Hey, 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 Moses. Hi, Dinesh. Hi, Gauri. Hey, everyone. Okay, we're just gonna start in like a bit, but hi, 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 everyone. Good to see. I can't see you all, but you can see me. So, hello. Um, hey, thank you. I dressed up for the live chat tonight, this evening. So, thank you. Hi. Okay, Akhilesh is online. So, a little disclaimer before we get into today's episode of That's Amazing. As you all know, this is the second episode of my Instagram live chat show, um, and I'm very excited for this. On today's show, we're gonna like swap back and forth between Hindi and English a little bit. फुल डिस्क्लेमर, हिंदी मेरी पहली भाषा नहीं है, तो 10th स्टैंडर्ड के बाद कभी मौका नहीं मिला हिंदी में बातचीत करने का. मतलब किया है पर काफ़ी लिमिटेड इंटरेक्शन रही है हिंदी में, तो मैं गलतियाँ करूँगी अगर मैंने ता की जगह ती बोल दिया और ती की जगह ता बोल दिया, तो डोंट एट मी. आई एम ट्राइंग एंड आई एम गोइंग टू मेक अ फ्यू मिस्टेक्स, बट प्लीज़ बेयर विद मी. बात करते करते होपफुली आगे जाके थोड़ी कम गलतियाँ करूँगी. So with that disclaimer in place, let's start today's live chat. आज जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका नाम अखिलेश है, अखिलेश प्रधान. अखिलेश को मैं करीबन पिछले 2 साल से जानती हूँ. पहले हम मिले थे जो गूंज फेलोशिप किया हमने 2019 से लेके 20 तक गूंज फेलोशिप पे मिले थे. एंड हम अलग अलग स्टेट्स में थे. आई वॉज इन बॉम्बे एंड ही वॉज इन कर्नाटका, बट स्टिल बातचीत होती रहती थी हम दोनों की. एंड फेलोशिप ख़त्म होने के बाद अखिलेश हैज़ बिन ऑन एन अमेजिंग इनक्रेडिबल जर्नी अराउंड इंडिया. So this is a chat to just see what he's been up to and share that with all of you because it's truly amazing. So let's call Akhilesh on to the show quickly. हेलो अखिलेश. हाय हाय. बहुत दिन हो गए, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया. एक्चुअली मुझे अब बाहर ये फार्म फार्म है ना, इधर आना पड़ रहा है बिकॉज आई कांट डू लाइव इन माय होम. अच्छा. समझ गई और आप लोग भी समझ जाएंगे कुछ देर में. बट या वेयर आर यू राइट नाउ? छत्तीसगढ़, बैक होम. यस यस, आई एम इन छत्तीसगढ़ ओके. राइट नाउ. वंडरफुल. सो जैसे कि मैं सबको बोल रही थी, आप फेलोशिप के बाद एक बहुत ही लंबी सफ़र पे यस गए हो. यू हैव ट्रैवल्ड यस. अक्रॉस 10 states in India, been to over 200 cities, more than 15,000 kilometers on your Suzuki bike. So please tell यस. us about your travel. What inspired you? क्यों किया आपने इतना बड़ा ट्रैवल? एक्चुअली इस क्वेश्चन से मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है फ्रॉम द डे वन वेयर आई हैव स्टार्टेड माय राइड. सो आई हैव स्टार्टेड ऑन 1st November 2020. तो मैं उस दिन घर से निकला था मॉर्निंग 3 AM में. सो इससे पहले मैंने कभी बाइक राइड नहीं की. मैं बाइक 2 वीक पहले खरीदा था एंड मुझे नहीं पता था कि मैं ऑल इंडिया राइड पे जाने वाला हूँ. सडनली आई डिसाइडेड कि चलो लेट्स डू इट, करके देखते हैं. तो मैं फर्स्ट डे जब अराउंड 550 किलोमीटर ड्राइव किया 16 आवर्स में, बिकॉज अभी मुझे ये तक नहीं पता था कि हाउ टू टाई बंजी रोप इन अ बाइक. सो आई यूज टू लाइक ट्राई वेरियस टेक्निक्स, लाइक कभी मैं विंड के डायरेक्शन में, कभी विंड के अपोजिट में बांधता था. सो आफ्टर 3-4 days आई लर्न हाउ टू टाई अ बंजी रोप. सो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि हाँ एक्चुअली कैसे टाई करना है. तो उस चक्कर में फर्स्ट डे में मुझे 550 किलोमीटर्स कवर करने में ही इट टेक्स ऑलमोस्ट 16 आवर्स. तो मैं जो अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन में पहुंचा, वहां से जब मैं चेकआउट कर रहा था तो जो होटल के ऑनर थे, तो जब मैं चेकआउट कर रहा था वहां पे उनको की सबमिट कर रहा था, तो उनकी वहां पे बेटी भी थी
वो आई थिंक रिसेंटली मैरिड होगी, अपने हस्बैंड के साथ आई थी, वहीं पे काउंटर में बैठे हुए थे वो लोग. So after seeing me like with my luggage and helmet and all these things, they were like, "Are you a YouTuber?" So I was like, "No, I'm not." So they were like, "आप कुछ तो करते होगे, आप इतना लंबा ट्रेवल कर रहे हो, you are on a long ride." So they were like, "ना, मुझे सोचना पड़ेगा. I mean, let me think about it. अभी तक कुछ सोचा नहीं है." So मैंने अभी कुछ सोचा नहीं था. I mean, let's do it. चलो घूम के देखते हैं. I mean, let's explore our country, our beautiful country. So मकसद के बिना that's the all. बस निकले थे. हाँ. So it's very difficult to travel without any cause. And I face that challenge every day. Like, are you a YouTuber? Why you are traveling? You are traveling without any cause. Do someone is sponsoring you? Do someone paying you some money to travel? I mean, no. I'm traveling with my own savings. So ऐसे questions जो है daily आते थे. And if I say yes to those people that I am a YouTuber, I'll get more than 1,000 subscribers throughout my journey, for sure. But हाँ, मैंने हर किसी को no कहा and they were so surprised. I mean, वो जो लड़की थी, she so shocked कि आप कुछ तो करते होगे. Why you are traveling so much? And she said that I want your blog address or Facebook ID. Give me something. I want to, I mean, know more about you. And his husband was like, oh, मुझे घूर के देख रहा था वो. सो देन आफ्टर सम टाइम उसके फादर ने एक छोटा सा चीट दिया कि हाँ, आप अपना एड्रेस जो भी ब्लॉग का दे दो. एंड उसका हस्बैंड जो वहाँ पे घूर ही रहा था. तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स थ्रू आउट द जर्नी 135 डेली मैं विटनेस किया लाइक. हाँ. जर्नी के आई थिंक टुवर्ड्स द एंड पिछले एक महीने से यू स्टार्टेड रेफरिंग टू योरसेल्फ एज द सोशल राइडर. ऐसा क्यों? मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट टैगलाइन? जैसे एज आई स्टार्टेड माई राइड, सो आई हैवंट मेक एनी फेसबुक पेज लाइक ऑल इंडिया राइड. आई मेड दैट फेसबुक पेज आफ्टर 2 days. सो जब मैं वो पेज बनाया था तो आई रियलाइज कि इससे पहले भी मैं 3-4 साल, फॉर द व्यूअर्स हु आर वाचिंग, मैं 3-4 साल बहुत ट्रेवल किया हूँ एज अ बैकपैकर. जो एक्सट्रीम ट्रेवलिंग होती है वो मैंने किया है विदाउट लाइक एक्सपोजिंग एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया. सो वो एक्सपीरियंस मेरे साथ था ही. तो आई केम टू रियलाइज दैट पीपल इन इंडिया मोस्टली दे आर टूरिस्ट, नॉट ट्रेवलर. सो आई डोंट वांट टू बी अ टूरिस्ट. सो मैं प्लेसेस कवर करने के लिए नहीं गया था. लाइक यू कैन कवर अ प्लेस, लाइक यू कैन वॉच ताजमहल इन योर 80s, राइट? You can do that. You can do Char Dham in your 80s. You can do that. But you can't meet so many people like in that age. You can't go to your friend's home in that age. So meeting so many people, like witnessing so many cultures and staying at a place like, जैसे मैं किसी प्लेस में जा रहा हूँ, मैं वहाँ लाइक मैं डिसाइड करके गया हूँ कि मैं एक दिन स्टे करूंगा, पर मुझे वहाँ का कल्चर, फूड, एवरीथिंग इतना अच्छा लगा कि कई बार मैं एक वीक स्टे किया हूँ. So some people are like, why you are not driving? Why are you staying at one place? So उनको समझाना बहुत मुश्किल होता था कि यार you are on a ride, come. तो I मतलब स्टार्ट इसीलिए किया था कि मुझे देखना है, जानना है, मतलब कि क्या होता है, मतलब. एंड बहुत सरप्राइज चीजें पता चली कि लाइक मैं व्हेन आई वाज इन राजस्थान, एक फेसबुक फ्रेंड है, आई थिंक ही इज वाचिंग राइट नाउ. तो मैं उनके घर गया था. तो उनके घर में क्या होता है कि जैसे खाना बनता है या सुबह का नाश्ता होता है, तो एक ही थाली में सब खाते हैं. पूरी फैमिली एक ही थाली में खाते हैं. सो मैंने ये चीज अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं की, इंक्लूडिंग सम ओकेशन. तो उनके यहाँ वो डेली होता है. तो ऐसा बहुत सारा कल्चर मैंने देखा. लाइक बहुत छोटी छोटी चीज थी, लाइक खाना खाने वाली चीज हो, या मैं एक जैसे दिल्ली में था एक फ्रेंड के घर में. तो वो भी फेसबुक फ्रेंड ही था, मतलब ही इज अ ट्रेवलर. तो उसके फादर जो है बहुत बड़े वाले ट्रैकर थे, बहुत खतरनाक वाले ट्रैकर. तो जब मैं उनके घर पहुंचा आफ्टर ट्रेवलिंग अराउंड 350 किलोमीटर और 8 to 9 आवर्स, तो उन्होंने अपने शॉक्स निकाले और उसके बाद उन्होंने अपने नाखून दिखाए मुझे. तो उनका नाखून नहीं था, उनका नाखून खत्म हो गया था पूरा. एंड ही इज लाइक,
आई ट्रैक्ड सो मच, वो उन्होंने इतनी खतरनाक ट्रैकिंग की होगी, तो उनके एक भी नाखून नहीं थे। एंड ही वाज लाइक, आई थिंक मैंने 50 डेज कंप्लीट कर चुका था अपने ट्रेवल का, देन आई रीच देयर। तो ही वाज लाइक, तुमने कहाँ कहाँ ट्रैक किया? आई वाज लाइक, मैंने 2-3 ट्रैक्स ही किए थे तब उत्तराखंड में एंड हिमाचल में। तो ही वाज लाइक, तुम घूमना बंद कर दो। उन्होंने कहा कि तुम क्यों घूम रहे हो, मतलब यू हैव टू ट्रैक अलॉट। मतलब उनकी वो 50 प्लस है, स्टिल। सो उस दिन मैंने उस दिन मैंने लिखा कि यार, मेरे लिए जो है ना, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो प्लेसेस होते हैं, वहां इंडिया नहीं है, मेरे लिए लोगों के अंदर इंडिया है। अच्छा, बढ़िया। Because क्या अच्छी चीज कही आपने। suppose I am visiting your place, right, in Andhra or somewhere else, ठीक है? Suppose I am visiting Taj Mahal and I have a friend there. So ताजमहल तो यार मैं कभी भी देख सकता हूँ, मैं कहीं भी देख सकता हूँ, बट जो जिस पर्सन से मिलूंगा, जो वहां पे रह रहा है कई साल से, ठीक है, वो मुझे उस जगह के बारे में जो बताएगा, ठीक है, देर आर मेनी प्लेसेस इन आगरा, यू नो, एक्सेप्ट ताजमहल। तो वो उस जगह के बारे में जो बताएगा, वो मुझे ताजमहल से नहीं मिलेगा देख के, ठीक है? वो जो टूरिस्ट को करने दो, लाइक देखने दो, बट या द एक्चुअल जो लोगों, मतलब भारत जो है लोगों में बसता है, व्हाट आई फील कमाल। सीरियसली। No, that's a wonderful thing that you just said, because and like carrying on from that, जितने भी जगह पे आप गए हो, ज्यादातर आप लोगों के घर पे ही रुके हो ना, like complete Yes. random strangers also sometimes. So what was that like जब आप उनके घर जाते हो, like मैं तो काफी ज्यादा uncomfortable हो जाती हूँ जब मैं किसी और के घर जाती हूँ। उनके तौर तरीके, क्या खाऊं क्या पीऊं, पानी पूछने तक के लिए भी हिचकिचाहट होती है। तो वो सब कभी तुमने महसूस किया क्या? आई थिंक बहुत बार महसूस किया, लाइक जो ऑन द डे 2 व्हेन आई वाज इन रायबरेली इन उत्तर प्रदेश। तो एक्चुअली रायबरेली में मुझे बहुत डिफिकल्टी हो रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, आई वाज सो कंफ्यूज, लाइक कहाँ रहूँ। सो देन आई कॉन्टेक्टेड वन ऑफ माय फ्रेंड, तो ही सेड दैट उसके यहाँ रुक जाओ। तो मैं जिस पर्सन के यहाँ रुका था, मैंने उसका कोविड पास बनाया था ऑनलाइन, लाइक जो फर्स्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था। तो ही वाज लाइक, वो बहुत खुश था, लाइक वो विलेजर था, तो मैं उसके गांव में जाके रुका था। एंड क्या होता है कि when you are traveling for a long, you need some me time, you know. It's not about getting comfortable or what, you need some me time, you need to make some call to your friend or something to get comfortable. तो वहां पे जब मैं पहुंचा, तो मुझे 1 मिनट भी अपना फोन का व्हाट्सएप तक चेक करने का टाइम नहीं मिला। वो इतने पॉजिटिव थे, लाइक मतलब 1 मिनट में उनकी दादी आ रही है, फिर दादाजी आ रहे हैं, तो वो मुझे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते थे। इवन आई एम गोइंग बाथरूम, पानी है वहां पे, मतलब हाँ यहाँ तो अकेला छोड़ दो यार। सो आई सजेस्ट कि थर्ड पार्टी रेफरेंस में कभी नहीं जाना चाहिए। लाइक इफ आर नोइंग समवन डायरेक्टली, नो मैटर वो कितना भी अच्छा हो, थर्ड पार्टी रेफरेंस में भी ये दिक्कत होती है, और शायद ये दिक्कत वहां बस हुई, इसके अलावा और कहीं नहीं हुआ। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ एक्सट्रोवर्ट, एंड इंट्रोवर्ट भी नहीं हुआ, मतलब दोनों के बीच में कहीं हूँ। सो मैं जब किसी के घर पे जाता था, तो जो पहला आई थिंक 6 से 7 घंटा होता है, लाइक मतलब उनका जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर होता है कि हाँ कहाँ खाना है, कहाँ बैठना है ना, कि तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब 6 से 7 घंटा तो वो लगता है, उसके बाद आप कंफर्टेबल होते हो। सो तब आई थिंक नॉर्मल हो जाता है, आई थिंक। Right. And you were on the bike for more than 135 days. इसके बीच में कभी ऐसा लगा क्या कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? लाइक वापस चले चलते हैं घर। जब कोई भी ऐसा दिन कुछ बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ हो and you just lost all hope and you were like नहीं करना ये सब, and then you picked yourself up, और you know, because जितना भी हम ग्लैमरस बनाने की कोशिश करें, मुश्किलें Yes. तो यू नो इट्स इनएविटेबल, कुछ तो कुछ गड़बड़ हुआ होगा, आपने एक प्लान बनाया हो वो नहीं हुआ, तो हाउ डिड यू लाइक डील विद दैट और ओवरकम दैट? I'll share two incidents. Like when I was in Uttarakhand,
तो वहाँ पे एक जगह है चोपटा, देयर इज अ शिव हाईएस्ट शिवा टेम्पल कॉल्ड तुंगनाथ, तो इट्स कॉल्ड तुंगनाथ ट्रैक. सो आई वेंट टू दैट प्लेस. और वहाँ पे जो उन्होंने कहा था कि अर्ली मॉर्निंग जाना, लाइक अर्ली मॉर्निंग आप उस ट्रैक वाली जगह पे 5 से 6 बजे के बीच पहुंच जाना. तो आई वाज लाइक, तो उसके लिए आपको रात के 2 से 3 बजे ट्रैक करना पड़ता है. Hmm. And the during that between the like surge 1 और surge 2 of COVID, so it's very difficult क्योंकि बहुत कम लोग ट्रेवल कर रहे थे. सो इट्स एन एडवांटेज. आप जहां भी ट्रेवल कर रहे हो, मतलब कोई भी प्लेस है, वहां पे लोग है ही नहीं. तो मैं जब वहां पे ट्रैक के लिए गया तो आई वोक अप अर्ली एट 2:30 इन द नाइट. एंड वो जगह बहुत छोटी है, सो इट्स अ रिजर्व एरिया, सो इकोलॉजिकल रिजर्व एरिया. तो मैं जब वहां पे ट्रैक के गया था, तो या दिस विवेक इज वाचिंग, सो या Hi, Vivek. सो तो जब मॉर्निंग में मैं जा रहा था, तो Hmm. जो तुंगना जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, वो जगह मेरे होटल से अराउंड 100 मीटर्स था. तो आई वेंट देयर एट अराउंड 3 AM एंड वहाँ पे कोई नहीं था. इवन आई कैन लाइक मैं अपना सांस भी जो है ना वहाँ पे सुन सकता था. इतना साइलेंस था वहाँ पे. तो वहाँ पे एक फॉक्स आ गया उतने ही टाइम पे. वो पता नहीं कब से मुझे फॉलो कर रहा था. आई वाज सो स्केयर्ड दैट टाइम. तो देन आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी. वो पूरा जंगल था. इट्स अ न्यू प्लेस फॉर मी. लाइक मैं कैसे ट्रैक करूंगा, यहाँ पे कोई नहीं है. एंड इट्स अराउंड -1 डिग्री दैट टाइम, नो. तो फिर वहां से मैं 5-10 मिनट रुका. हार्ट बीट बहुत बढ़ गई थी कि इतने जंगल में, सपोज आई मतलब कोई लेपर्ड आ गया, कोई भालू आ गया, मैं क्या करूंगा. आई हैव अ स्टिक ओनली. तो मतलब बहुत डर लग रहा था मुझे कि अगर कुछ हो गया तो कैसे करूंगा. लाइक हाँ, मैं लाइक मेरे दिमाग में ये भी थॉट आ गया था कि लेट मी अनलॉक माई फोन. लाइक अगर मुझे कुछ हो गया, मेरे घर वालों को मेरा फोन मिल जाएगा एंड दे कैन लाइक, है ना. तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे. सो देन मतलब मैं वहां पे अपने घर चला गया उसके बाद. तो मतलब जहाँ पे मैं स्टे किया था वहां पे होटल चला गया, और वहां पे मैं आधे घंटे और सो गया. इतना डर हो गया. देन उसके बाद फिर मेरे माइंड में आया सनराइज देखना है, सनराइज देखना है. अच्छा. उसके बाद इट्स अराउंड 4:30 मैं फिर हिम्मत करके गया. मैं 10 मिनट तक वहां पे बैठा रहा कि यार कोई तो आओ. तो उस टाइम क्या हुआ, एक होटल से एक अंकल की खांसने की आवाज आई. तो मुझे इतना सुकून मिला कि कोई तो है इस दुनिया में. मतलब यार मतलब इतनी खुशी हुई वहां पे उनकी खांसी सुन के. तो उसके बाद मुझे थोड़ी हिम्मत मिली उनकी खांसी सुन के. तो देन आई कि चलो अब चलते हैं, करते हैं ट्रैक. ठीक है. सो इट्स अराउंड 4:40 4:50. तो देन आई स्टार्टेड माय ट्रैकिंग. तो 1-2 किलोमीटर हो गया. मतलब अराउंड आफ्टर 25 मिनट्स जो है, नहीं फियर नहीं गया. वन अच्छा. डॉग जॉइंड मी. पता नहीं कहाँ से आया, आई डोंट नो. तो वो मेरे साथ पूरे तुंगनाथ ट्रैक तक गया ऊपर तक. हाँ. एंड मॉर्निंग होते तक कोई भी नहीं था उस पूरे इंटायर ट्रैक में. मतलब यूजुअल डेज में होता क्या है कि पांव रखने की जगह नहीं होती, पर उस दिन कोई नहीं था. एंड दैट डॉग ट्रेवल विथ मी टू द तुंगनाथ. एंड उसके बाद क्या हुआ, मैं वापस आ गया. फिर विवेक इज लाफिंग. सो विवेक मुझे मिला था वहां पे तुंगनाथ ट्रैक में. ही इज फ्रॉम अहमदाबाद. तो ये लोग, मैं जहाँ रुका था वो वहीं रुका था. सो जब ये लोग ट्रैक कर मतलब ये लोग जो है, मैं जब ट्रैक करके वापस आ गया था तभी ये लोग गए थे. मतलब मॉर्निंग में 10 बजे गए थे, ये लेट से उठे थे. तो सनराइज इनका कंसर्न नहीं था, मेरा था. सो जब वो वापस आए तो उन्होंने बताया कि यार वी ऑल्सो मेट अ डॉग. देन वी मैच. या वो डॉग इनके साथ वापस उतरा था. Oh wow. एंड वी बोथ क्लिक दैट पिक्चर ऑफ दैट डॉग एंड वी मैच. हाँ यही है. क्या And now, कमाल है. Oh God. कमाल. सी फिर उसके बाद क्या हुआ, ये विवेक फिर आया, दोपहर को आया वापस, है ना. तो मतलब मैं वहां पे जो है रिलैक्स कर रहा था, धूप में बैठा था. यार बहुत ट्रैक कर लिया था मैंने, क्योंकि मैं चंद्रशिला ट्रैक तक गया था. ये लोग तुंगनाथ से वापस आ गए थे. तुंगनाथ से ऊपर एक चंद्रशिला पीक और है अराउंड 1 किलोमीटर. तो मैं वहां तक गया था. तो मैं बहुत टायर्ड था कि यार मैं एक दिन और स्टे करूंगा. मैंने होटल वाले को बोल दिया था. फिर मैंने विवेक को देखा कि वो लोग जो मतलब की बार जो हम लोग जा रहे हैं आज ही,
वो जा रहा था। यार मैंने सोचा ये लोग अभी ट्रैक करके आए हैं, मैं 3-4 घंटे रेस्ट कर चुका था, ये लोग अभी ट्रैक करके आए हैं, अभी जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा सकता। देन मैंने हाँ। होटल वाले को कहा मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से। सो फिर उसके बाद मैं गंगोत्री चला गया एंड विवेक वेंट टू ऋषिकेश। और कुछ दिन बाद मैं ऋषिकेश आया, फिर ऋषिकेश में फिर विवेक के साथ मिला। विवेक का कजिन आया था अहमदाबाद से। देन वी डू रिवर राफ्टिंग इन ऋषिकेश। अगर मैं रिवर राफ्टिंग कभी नहीं करता अगर मुझे विवेक नहीं मिलता एंड उसका कजिन नहीं अच्छा। मिलता। एंड आफ्टर टू ऑन डे 105 वी मेट अगेन इन उदयपुर। ओह वाओ। अगर वो उदयपुर में भी नहीं मिलता, आई सॉ विवेक इंस्टाग्राम स्टेटस, ही पुट दैट फतेह सागर लेक फोटो इन हिज इंस्टा स्टोरी। आई सॉ यू आर इन उदयपुर। तो मैं उस दिन जैसलमेर में था, तो जैसलमेर से फिर मैं उदयपुर गया। उदयपुर में हम लोग वो जस्ट उदयपुर से जाने वाले थे, तो मैं बाइक में था कि यार जल्दी आओ जल्दी आओ। तो फिर मैं वहां पे 5-10 मिनट उनसे मिला एंड देन अगेन आई वेंट टू अहमदाबाद एंड स्टेड एट विवेक प्लेस फॉर 2 days। क्या बात है। A ऐसे completely बहुत strange। सारे ऐसे बहुत सारे Yeah, मजेदार किस्से होंगे, कोइंसिडेंसेस होंगे, yes, जब आप yes, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हो कुछ अच्छा हो जाता है ट्रैवल में। yes, yes, So that's wonderful. Yeah, I really hope we get to listen to more of those soon. yes, But now I want to ask you, आपने एक महीने दिल्ली में जो फार्मर्स की प्रोटेस्ट हो रही थी, you were on the yes, campsite, protest site for almost a month. yes, sir, तो yes. वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्या आपको डर नहीं लगा कभी कि क्या होगा, क्यों हूँ मैं यहाँ, यू नो? सो Uh, क्या क्या किया था आपने वो प्रोटेस्ट साइट पे? वहाँ का माहौल कैसा था? I think talking about farmer protest is like very subjective. Like राइट, whether someone ऑफ is, कोर्स। many people are supporting, many people are opposing. But one thing I want to say is that घर पे सोना और रोड पे सोना बहुत अलग चीज है। ऑफ कोर्स। बिकॉज मैं जब फार्मर प्रोटेस्ट में विजिट नहीं किया था तो आई वाज लाइक हाँ दिस इज जस्ट लाइक अनदर प्रोटेस्ट। लाइक हाँ घर लोग वहाँ पे हैं, दे आर स्टेइंग ऑन देयर ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर्स पे रह रहे हैं विद फैमिली। तो एक्चुअली मैं फार्मर प्रोटेस्ट में जब एंटर करने से पहले मैं जयपुर चला गया था। आई केम बैक टू दिल्ली और उसके बाद मैं पहले ही गुजर चुका था, मैं फार्मर प्रोटेस्ट वाली साइड देख चुका था कि जस्ट ग्लैंस में देख चुका था कि क्या चल रहा है, कैसे रह रहे हैं। पर मैं एक्चुअली जब वहां पे गया तो पता चला कि यार सिनारियो तो टोटली डिफरेंट है। राइट। वहां पे लाइक यू नो आज फार्मर प्रोटेस्ट को 5 मंथ से ज्यादा हो गए हैं। दिल्ली से बेगर्स कम हो गए, दिल्ली से बेगर्स कम हो गए। एंड सेकेंड थिंग, ड्यूरिंग द सेकेंड सर्ज ऑफ कोविड, सो जो अभी लॉकडाउन लगा था उसके बाद हम सब लोग घर जा रहे थे, तो उनको फार्मर्स ने खाना खिलाया बिकॉज फार्मर्स आर देयर, दे आर नॉट फॉलोइंग द लॉकडाउन, रोड इज देयर होम, दे आर मेकिंग फूड एंड दे आर ऑफरिंग थाउजेंड्स ऑफ पैकेट्स टू दोस माइग्रेंट लेबरर्स। तो इस बार वो माइग्रेंट लेबरर वाला इशू नहीं हुआ इनकी वजह से। राइट। पर कैंप साइट में मतलब डर कभी नहीं लगा क्या? मैं तो काफी डर जाती कि क्या होगा, यू नो। मैं वहाँ पे एक फ्रेंड के घर रह रहा था बिकॉज मैं 1-2 दिन वहाँ पे भी रुका था जो फार्मर प्रोटेस्ट साइट था बिकॉज। तो वो एक्सपीरियंस क्या, फिर वो थोड़ा सा वहाँ पे हाइजीन वाला इशू था। तो वहाँ पे 40 किलोमीटर्स दूर में मेरा फ्रेंड का घर था, तो मैं वहीं स्टे करता था, मैं डेली अप डाउन करता था। तो अच्छा। मैं फ्रेंड के घर में जैसे कभी रहता था तो मुझे मॉर्निंग में क्या खाना है, दोपहर में क्या खाएंगे, दिन भर क्या करेंगे, इसकी चिंता रहती थी। पर जब मैं फार्मर प्रोटेस्ट में जाता था, बाइक लॉक करता था, मैं वहां पे जाके रिलैक्स हो जाता था। मैं वहां पे जाके टोटली रिलैक्स हो जाता था, मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं होती थी। वहां बहुत सारे लोग मिलते थे, लाइक वहां पे जो बच्चों को पढ़ाते थे मैं वो देखता था, है ना। इफ वहां पे पोस्टर बनाते थे या वहां पे जैसे थिएटर वगैरह चल रहा है, लोगों को थिएटर दिखा रहे हैं कोई। और राइट। इवन वहां पे इंटर्नशिप भी चल रही थी, फॉर योर इंफॉर्मेशन, प्रोटेस्ट साइट कि पे? यस
1 week internship to know about farming. So ये जो डिफरेंट सेट ऑफ आइडियाज थे, तो बहुत सारे लोग, इवन पीपल केम ऑल द वे फ्रॉम केरला, आंध्रा, जस्ट बाय बाइसाइकिल. वो To be कोई part of न्यूज में नहीं आया. टू बी पार्ट ऑफ right. दैट फार्मर प्रोटेस्ट. ऑल्सो सम पीपल वॉक ऑल द वे फ्रॉम पुणे एंड कैरी around 1000 villages soil in one pot. Oh wow. ताकि And you know उस cause को support कर सके. yeah, That's वहाँ पे amazing. फिर उस pot से फ्लावर बनाते थे, मतलब वहाँ पे मतलब कुछ लगाते थे इस तरीके का. Right, right. क्या कमाल की कहानियां हैं, I swear. Like congratulations to you on doing that with so much guts. But now on a more personal note, जब fellowship के बाद आपने अपने पेरेंट्स को कहा कि मैं ऐसा ट्रैवल करने वाला हूँ, तो उन्होंने क्या कहा? Actually, I have never told my parents that I'm traveling. And अभी मैं ये घर के बाहर हूँ, ठीक है. हाँ. ये फील्ड है. मैं अपनी बाइक में अपना ट्राइपॉड स्टैंड करके रखा हूँ. मैं अच्छा. अभी घर से ही आया हूँ थोड़ी देर पहले, बिकॉज आई कांट डिस्कस दिस थिंग्स इन माई होम. तो उनको पता नहीं था. आफ्टर द फेलोशिप, सो आई रोट अ बुक. I completed a book. It's still unpublished. Wow. So, Okay. मैंने कहीं शेयर नहीं किया, अभी शेयर कर रहा हूँ. So, Wow. it's Thank around you. तो 100 पेजेस की एक बुक है. सो मैंने इससे पहले जो ट्रेवल किया है, तो इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल दोस ट्रेवलॉग्स. दैट्स इट. All. सो वो मैंने कंप्लीट किया. सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ, या विवेक, घर वालों को बिल्कुल नहीं पता है, विवेक को भी नहीं पता है. That मेरे घर वालों को नहीं पता है. सो एंड ऑल्सो मैंने अहमदाबाद में जो कैनवास में पेंटिंग की थी, वो पेंटिंग भी अब अपनी फ्रेंड के घर में रखा हूँ. घर पे अच्छा. नहीं ला पाया बिकॉज सो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट बुक आई वाज लाइक, अब क्या करें. सो लेट्स परचेज द बाइक, बिकॉज मुझे बहुत अप डाउन करना पड़ रहा था. तो मैंने बाइक परचेज की. सो बाइक परचेज की, उसके बाद मैं 8-10 दिन घूमता ही रहा कि हाँ थोड़ा फ्लेक्सिबल कर लेते हैं बिफोर अ लॉन्ग राइड. तो एंड आफ्टर 12 days आई एम ऑन माई ऑल इंडिया राइड. Oh wow. और एंड घर वालों को ये बोल के मैं निकला था दैट आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. एंड आई थिंक दिस ऑल इंडिया राइड इज द बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड इन माय लाइफ. Despite the fact that आपको कुछ important लोगों से छुपाना पड़ा and all, like if you still went on it and you're telling that it's like one of the best decisions of your life, then ऐसा क्या था उस सफर में जो आपको ऐसा लगा कि you know this is the best decision of my life? I mean I know काफी भारी सवाल है and इसके बारे में like hours together बात हो सकती है, but yes, briefly if you could. I think I start believing people, and moreover, I start trusting people. Like before the ride, I was like more of a critical or very reactionary person. Like if something happens in my locality or somewhere, some kind of injustice or something, I can't stop myself to react or something. So I think वो चीज बहुत चेंज हुई है after this all India ride. And also I met those people जिनके साथ मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था. Like मुझे किसी की वाइब बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती है. Like we met those people, we talk with those people whom we get comfortable with. ठीक है, हमको जिनके साथ अच्छा लगता है, हमको जिनकी कंपनी अच्छी लगती है, हम उन्हीं से मिलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं. सो वो स्टीरियोटाइप मैंने टोटली ब्रेक हुआ. मतलब मैं जिनसे मेरी बॉन्डिंग नहीं है, जिनसे मेरी अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, मतलब उतनी अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, ट्यूनिंग तो है, बट उनसे भी मतलब मुझे लगा कि यार सबको ट्राई करना चाहिए. लाइक मतलब वो बैड साइड सब में होता है, बट द गुड साइड इज लाइक अमेजिंग. मतलब वो परसेप्शन था, लाइक हम लोगों के लिए क्या क्या सोचते हैं. मतलब मैं जो मेरा परसेप्शन इतना बुरे तरीके से ब्रेक हुआ कि यार मैं कैसा सोचता था इस बंदे के बारे में. लाइक मतलब मैं दूर से कैसा सोचता था, लाइक मैं जब उससे मिला, बहुत टाइम तक बात किया, तो वो सारा कुछ ब्रेक हो गया.
Right. सारा ब्रेक हो गया. लाइक नॉट ओनली पर्सन, लाइक देर आर सम पीपल लाइक जो कोई पॉलिटिकल साइड रखते हैं, ये रखते हैं, मतलब वो सारा कुछ ब्रेक हो गया, है ना. Right. सारा आइडियोलॉजी वाला सारा चीज ब्रेक हो गया, मतलब आफ्टर दिस लॉन्ग ट्रिप. आई अरे थिंक that's ये बहुत amazing बड़ा यार. टेक अवे है यहाँ. Like भले ही आप एक परिवार से छुपाए हो बट पूरे देश में इतने सारे परिवारों के साथ जुड़ गए, सो दैट्स जस्ट Yes, yes. इनक्रेडिबल एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू. एंड Yeah. टेकिंग With अवे फ्रॉम different व्हाट यू ideologies. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. बहुत Yeah. सारी assumptions हम बनाते हैं लेकिन जब लोगों से मिलते हैं उनके साथ रहने लगते हैं तो काफी कुछ बदल जाता है. सो दैट्स Yes, yes. अमेजिंग. आई थिंक टेकिंग अवे Yeah. फ्रॉम दिस, जितने भी लोग Yeah. शायद उनको भी ट्रैवलिंग की बहुत शौक रही हो बट दे डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट. ऐसे ही मे बी देयर इज लाइक प्रेशर फ्रॉम द फैमिली या फिर फाइनेंसेस की कुछ टेंशन हो या फिर क्या करना है कैसे करना है पता नहीं हो, तो उनके लिए क्या सजेशन दोगे तुम अगर देना पड़ा तो? So, first of all, don't tell your family. मतलब tell them, पर सारा नहीं बताना है, ठीक है. मतलब हाँ ठीक है, कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत ओपन अप होते हैं, लाइक हाँ ओ आई एम, मतलब वो सारी चीजें बताते हैं, ठीक है, बट सबकी इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती है. इवन आई कैन टेल माई पेरेंट्स, है ना, मैं अभी भी बता सकता हूँ, पर मतलब कुछ चीजें ना बताने से भी ठीक है. मतलब आई एम नॉट डूइंग एनी हार्म. आई रेगुलरली टॉक विथ माई पेरेंट्स. बस मैं Right. लोकेशन शिफ्ट कर देता था. आई ओनली Right. चेंज माई लोकेशन, दैट्स इट. मैं 1000 किलोमीटर को 200 करता था, दैट्स इट. Right. I regularly update कि मैं safe and sound हूँ, that's it. And also talking about expenses, so I have previous experience, so feel free to ask अगर budget travel कैसे करना है, manage कैसे करना है, तो वो तो जो भी personally पूछ सकता है. I can Right. give a brief about that. But हाँ, if someone is traveling solo, so there are many options, like there are dharamshala where you can stay at very cheaper rates. And if you don't want to spend your single money, go to any gurudwara. They don't charge any money. They don't charge anything for food as well. So वो भी एक cheaper option है. And अगर ये दोनों जगह पे comfortable नहीं है कोई, बिकॉज वहाँ पे वो प्रॉपर चार्जिंग पॉइंट और वॉशरूम वगैरह वो उतनी अच्छी नहीं मिलती है. एंड ऑल्सो फॉर गर्ल्स के लिए मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा लाइक कि आप धर्मशाला या गुरुद्वारा जाओ, लाइक इट्स बीट अनकंफर्टेबल, ठीक है. सो इन द वर्स्ट केसेस यू कैन चूज दैट ऑप्शन, बट या बैकपैकर हॉस्टल इज अ वेरी गुड ऑप्शन. पर वो आई थिंक जो रिनोन टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बैकपैकर्स हॉस्टल होते हैं, यू कैन चूज दैट ऑप्शन. So you can save a lot of money, like 200 or 300 per day. Right. Yeah. आपने like you've also stayed at like रात मतलब पेट्रोल बंक पे गुजारा and all, no? नहीं एक्चुअली या इस राइड पे मैंने नहीं गुजारा, मतलब इससे पहले जब मैं ट्रेवल किया था तो Right. या आई मेट अ पर्सन हु स्टे एट एवरी पेट्रोल पंप. वो पेट्रोल पंप पे ही स्टे करता था. सो ही कैरी अ टेंट विथ हिमसेल्फ. सो वो बोलता है कि कई बार मुझे पेट्रोल भी फ्री में मिल जाता था. एंड ऑल्सो ही गेट अ लॉट ऑफ अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी. या मतलब व्हेन यू आर ट्रेवलिंग अलोन, लाइक हम जो बहुत टेंशन लेते रहते हैं, लाइक क्या होगा कैसे होगा, यार पीपल आर देयर टू वेलकम यू. जस्ट बिलीव देम. There are so many wonderful people out there. Just believe them. Just trust them. मतलब don't go through like social media news and all these things. There is another world. Just go and enjoy. Right. So वो I think वो tent वाला option is a great option. Like if you can save a lot of money. Like let me share my expense as well. कि I spend around 18 to 20K फॉर एकोमोडेशन. सो उतना मेरा खर्चा हुआ. सो वो मैं टेंट कैरी करता तो वो चीज भी आई थिंक 8-9,000 मिनिमाइज हो जाता. Right. So, any travel enthusiasts that want to do something similar or have always wanted to do it, ये कुछ suggestions है. इसके अलावा आप I think you can reach Akhilesh out personally. He'd be more than happy to like talk to you on a personal note. तो सब कर लेना, but pandemic के बाद please
अभी जो लॉकडाउन कर्फ्यू जो भी चल रहा है उनकी वो सब फॉलो कीजिए, नियमों को मत तोड़िए। इस लापरवाही कभी ना करे कि हमें क्या होगा, हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ होगा तो देख लेंगे। नो, डोंट डू दैट राइट नाउ। आई नो काफ़ी मुश्किल है, बट बी पेशेंट एंड ये सब खत्म होने के बाद, प्रॉपर वैक्सीनेशन के बाद ही जो भी अपना ट्रैवल प्लान्स है वो बना लेना। So take inspiration from this incredible journey that he's had, but please press pause, hold your horses, and do it when it's safe to do so. Don't do it right now. So yeah, just putting it out there. एक सूचना है, that's it. Yeah, सूचना नहीं, and also request है. yes, yes. जब मैं 135 डेज ट्रेवल करके अपने घर वापस आया, so and this second wave came and people are dying due to lack of oxygen, and so I feel so sad for few days because uh, I'm also one of them who is spreading corona, you know. Right. I'm also one of them because 135 days में मैं बहुत जगह गया हूँ, बहुत लोगों से मिला हूँ. I mean, if someone is planning to travel in this situation, like you are risking your life and you don't know कि आप कितनी लोगों की लाइफ रिस्क में डाल रहे हो. मतलब आई स्टिल क्वेश्चन माई सेल्फ लाइक कि मैं कितने लोगों की लाइफ मतलब रिस्क में डाल रहा हूँ. एंड लाइक ठीक है, अब आई कीप सैनिटाइजर इन माई बैग, मतलब ठीक है, वो सारे कंसर्न्स होते थे. Precautions सब लिया. मैं डेली कपड़े वॉश करता था, ठीक है, बट स्टिल लाइक लोग आके टकरा रहे हैं, लोग आके हाथ मिला रहे हैं. यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. सो Right. मतलब आई वाज द पर्सन, ठीक है, मैं भी मतलब जो है उतना ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है. आई वाज आल्सो अ कोरोना बॉम्ब, मैं भी फैला रहा था. Yeah. I mean, एंड यू हैव टू so एक्सेप्ट taking इट. away from that, like you said, Akhilesh, मैं बिल्कुल 100% ये मानती हूँ कि सेफ रहना सेफ रहना और बाकी सबको सेफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है. So please, guys, be responsible and stay indoors. Any place that can be safe should be safe. बेकार की रिस्क ना ले, and you will get your chance to like travel India, travel the world. Everything will happen, just not right now. So yeah. हाँ, लाइफ रहेगी Um, तो ट्रेवल करेंगे ना. exactly, exactly. So yeah. And last but not the least, Akhilesh, to sum up like this entire 135 days, and of course after like the lockdown and everything, you will be back on the road again, I'm assuming. वापस जा रहे हो ना? और भी व्हाई states है नॉट. travel करने के लिए. बहुत सारे स्टेट्स हैं, तुम्हारा भी स्टेट है. Of course. Yeah. So, So lastly, to like sum up your entire journey, अगर एक शब्द में तुम इसको describe कर सकते हो, then what would that word be? that's a very difficult question. I know. I need some time. I No, mean, low one time, word, low. like मैं बोलूं? yeah, please help me. Don't slap me, but amazing, because that's Yeah. the show. But yeah, I Yeah. mean, I'm sure ऐसी बहुत सारी कहानियां होंगी that we have not spoken about on this live chat, because Yes. इतने दिनों की जो जर्नी है उसको हम चाहकर भी नहीं बात कर सकते in like half an hour, 45 minutes, जो भी Obviously. हो. But thank you for like sharing what you did with me and to all of my friends that are on this live. Yeah. I think it's really really inspiring what you've done. मेरी हमेशा से एक सपना थी कि मैं ऐसी जाऊँ, चली जाऊँ कहीं बैकपैक करके, but I don't think I have the guts. I don't think I had it. Yeah, गूंज के बाद I थोड़ा think बहुत कुछ बदला. that is the most important thing apart from money and everything, like the self motivation you have. Exactly. So, I and think for those of वो you that yeah, बोलो please. बोलो. No, And for no. those of you that are like genuine like travelers at heart and everything, I think सबसे ज़रूरी ये है कि नियत साफ हो and सब कुछ अपने आप like हो जाता है. You don't know when or how.
मिरेकल जैसी सब हो जाता है। अखिलेश के साथ हुआ, कई सारे लोगों के साथ हुआ, एंड आई एम श्योर हम सबके साथ भी होगी। सो कीप दिस इन माइंड। एंड बहुत लोगों ने डोंट मुझे फ्री फ्री स्टे ऑफर किया, लाइक बहुत सारे मेरिकल्स हुए। सो बहुत लोगों ने फ्री में मेरी बाइक का काम किया। सो लाइक इट मेक्स मी सो इमोशनल, लाइक यार कुछ तो ले लो, व्हाई यू आर डूइंग दिस टू मी, लाइक मतलब वो बर्डन सा हो जाता था आफ्टर सम टाइम, लाइक वो मेरिकल बहुत हैवी हो जाता था। सो go with open heart, like miracles are waiting for you, I think. and amazing stuff is waiting for all of you, and you too, Yeah, Akhilesh. yeah, Um, I'm so glad. I know तुम पहले नहीं करना चाहते थे, but I'm so glad कि तुमने अपनी जो जर्नी है इसके छोटे yeah, छोटे हिस्से YouTube पे अपलोड करना शुरू कर दिया। So yeah, guys, अभी तो हम सब घर पे ही है, तो प्लीज गो टू अखिलेश's यूट्यूब पेज एंड चेक इट आउट। आंखों को सुकून मिलती है, आई स्वेयर टू गॉड, इट्स सो ब्यूटिफुल एंड यू कैन vicariously visit all these amazing places through his vlogs. So do check it out and stay home, stay safe, yeah. stay positive. No need to like and subscribe. Just go and watch it. Don't do those formalities. Just go and watch it. Yeah, Yeah. But also, I mean, he will say that, but I'm telling you, like and subscribe also, because trust me, you don't want to miss out on just how amazing his stories are. So yeah, do that. Stay safe, stay home, stay positive. yeah. The future is And bright. my final words is that India is very beautiful, and also the people who are living in India are like super amazing. They're Right. amazing. They are the actual miracle. I mean, wow. Yeah. Yeah, Yeah. So I think stay that's strong, it. India, and thank you so much, Akhilesh, for coming on my live show. It truly means a lot. I think you are amazing, and you inspire me every single day to push myself a little more, to try new things. And one day I hope to, like, if not like you, I hope to travel at least a little bit like you, and I'll call you. जहाँ पे भी Sure. जाऊंगी, you've already been there, तो I'll call you and we'll keep in touch. But yeah, Yeah. जितने भी लोग ये लाइव वीडियो देख चुके हैं, देख रहे थे, आगे जाके देखेंगे, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एंड द लव एंड ऑल द हार्ट्स एंड वेव्स एंड एवरीथिंग। अगर मैंने इंडिविजुअली रिस्पॉन्ड नहीं किया तो पूरे दिल से आई एम सॉरी। अलग से Thank you, मतलब मैं everyone. पर्सनली मैसेज करूंगी। थैंक यू एवरीवन, Yeah. एंड Thank you. आई नो मैंने हिंदी बोलने में गलतियां की है, सो फिर से एक बार सॉरी। बट थोड़ी बहुत जो कॉन्फिडेंस मिली है वो सिर्फ मेरी जितने भी हिंदी के टीचर्स जो थे उनकी वजह से। सो थैंक यू टू ऑल माय हिंदी टीचर्स, स्पेशली स्वाति अक्का। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पूरी दिल से आपको थैंक यू। मैं कभी इतनी कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाती आपके बिना। सो या, सी यू गाइस, It's बाय great. अखिलेश। Yeah. Thank you. Bye.